हाय स्टूडेंट, हेयर इज क्वेश्चन। सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके 9 r+3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू अल्फ़ा 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस बीटा वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर नेचुरल नंबर्स देन अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, ऑप्शंस ए इज 27, ऑप्शन बी इज 81, ऑप्शन सी इज 18, ऑप्शन डी इज 9। ओके, देखो क्या दिया हुआ है हमें। हमारे पास है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके 9 तक, ठीक है, और है r+3 डिवाइड बाई 2 की पावर r और फिर मल्टीप्लाई में है 9CR। ठीक है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है, वहाँ से कंपेयर करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्या है, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके 9, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको देखो ऐसे लिख लेता हूँ, r डिवाइड बाई 2 की पावर r प्लस, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 2 की पावर r, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है 9CR। ठीक है, अब देखो सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक, ठीक है, और फिर ये है अपने पास r डिवाइड बाई 2 की पावर r 9CR प्लस, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 2 की पावर r और ये है 9CR। ठीक है, ओके, अब देखो ये क्या है, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक, ठीक है, और r डिवाइड बाई 2 की पावर r 9CR प्लस सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक, ठीक है, ये क्या है 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर r इंटू 9CR। ठीक है, अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी आपने जो की है पढ़ी होगी, क्या इसका यूज करेंगे। देखो NCR को हम लिख सकते हैं क्या, n डिवाइड बाई r, और इसमें से एक कम करो n में से, दैट इज n-1 CR-1। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे आगे लिख लेंगे और इनमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक r डिवाइड बाई 2 की पावर r, ठीक है, ये है, इसको लिख सकते हैं 9/r। ठीक है, और 9 में से एक कम करेंगे 8CR-1। ठीक है, प्लस इस 3 को बाहर ले लेते हैं कॉमन, है ना, और फिर यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके 9 और फिर 1/2 की पावर r और 9CR। ठीक है, अब देखो r से r मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 9 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर न्यूमिनेटर में 2 आएगा और डिनोमिनेटर में है 2 की पावर r, तो दोनों सिंप्लीफाई हो गए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 की पावर r-1। ठीक है, और क्या आएगा इधर 8CR-1 प्लस, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3r की वैल्यू 1 से लेके 9 1/2 की पावर r और 9CR। ठीक है भाई, अब आगे देखो, ये इसको हम ओपन करते हैं, 9/2 को मैंने एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब r की वैल्यू देखो 1 रखो, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 0 8C0, है ना, प्लस अब 1 रखा, अब 2 रखो, 2 रखेंगे तो देखो ये आएगा 2 की पावर 2-1 दैट इज़ 1, और यहाँ पे आएगा 8C2-1 दैट इज़ 1, प्लस फिर आएगा 1/2, आप 2 रख दिया, आप 3 रखो तो ये आएगा 2 की पावर 2
और 8c3 - 1 दैट इज़ 2, है ना, प्लस एज सो ऑन करके, और लास्ट में आप देखो आर की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 की पावर 9 और 8c8, 9 रखा ना, 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 आएगा ये, ठीक है, और फिर इधर भी 8c8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो +3, ठीक है, अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रखो, है ना, आर की वैल्यू, तो ये क्या आएगा 1/2 की पावर 1 9c1 प्लस 1/2 की पावर 2 9c2 प्लस 1/2 की पावर 3 9c3 प्लस एज ऑन करके 1/2 की पावर 9 और 9c9, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या देखो ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है ना, ये तो अपने पास क्या बन गया 9/2, है ना, 9/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2 की पावर 8 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। देखो आप चेक करो 8c0, फिर 1/2 की पावर 0, फिर 8c1, है ना, फिर 1 की पावर क्या आएगा, 1 की पावर आएगा 7, है ना, और हाफ की पावर आएगी 1, फिर आएगा 8c2, 1 की पावर क्या आएगी 6, वो लिखो या 1 की पावर 6 लिखो या मत लिखो, है ना, और 1/2 की पावर फिर क्या आएगी 2, प्लस एज ऑन करके देखो लास्ट में क्या आएगा 8c8 और 1 की पावर 0 और हाफ की पावर 8, देखो यही है, ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप ओपन करोगे तो यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट था 8c0, है ना, बट यहाँ पे वो 9c0 वाली टर्म है नहीं, है ना, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा पहले। तो एक काम करते हैं, देखो मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, 2 की पावर 0 9c0, ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और बाकी एक्सप्रेशन को पहले लिख लेते हैं। ये आएगा 1/2 की पावर 9 9c9। अब जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 1/2 की पावर 0 9c0। देखो ऐसा करने से क्या हो गया 9/2, है ना, 9/2 1 + 1/2 की पावर 8, ठीक है, ये फिर क्या आएगा, ये आएगा 3। और अब इसको देखो जिस प्रकार इसको लिखा है इसी प्रकार अब इसको भी लिखेंगे, क्या देखो ये क्या बनेगा 1 + 1/2 की पावर 9 और माइनस ये जो टर्म है लास्ट में, देखो 2 की पावर 0 1 होता है, 9c0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या बनेगा 1, है ना। आप इसको चेक कर सकते हो, देखो 9c0 फिर 1/2 की पावर 0 फिर 9c1 1/2 की पावर 1, ठीक है, ओपन करोगे तो ये एक्सप्रेशन ही आएगा, ठीक है। आप देखो ये क्या आएगा 9/2, है ना, और फिर क्या आएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3/2 की पावर 8 प्लस फिर क्या आएगा 3, ये कितना बनेगा 3/2 की पावर 9, है ना, और फिर माइनस का ये क्या है 1, ठीक है। तो देखो 9/2, एक काम करते हैं 3/2 की पावर 8 को कॉमन ले लेते हैं, है ना, 3/2 की पावर 8 कॉमन ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 9/2 प्लस यहाँ पे देखो एक 3 तो है ही, है ना, 3 तो है ही, और 3/2 की पावर 8 हमने कॉमन ले ली, तो ये क्या बचेगा 3/2 की पावर 1 पावर बच जाएगी, है ना, और फिर माइनस का 3, इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या ले लिया 3/2 की पावर 8 कॉमन ले ली, है ना, तो यहाँ पे तो बच गया 9/2 और फिर यहाँ पे 3 ये और 1 पावर बच गई, ठीक है, माइनस फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा 3/2 की पावर 8, है ना, और ये देखो क्या बनेगा 9/2, है ना, और 9/2 18/2 दैट इज़ 9, है ना, 9 आएगा ये, और फिर माइनस का 3। अब देखो अब हमें जो चीज़ लेके आनी एक बार वो देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे पावर 9 बनानी है, बट अपने पास क्या आ रही है 8 आ रही है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, 9 तो आगे लिख लिया, ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/2 से ही डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर आके क्या बनेगा 2/3, है ना, और इधर ये क्या बनेगा फिर 3/2 की पावर 9,
-3। अब देखो 3 से आप कैंसिल करो, 3 3 जा 9, ये क्या आ गया 6 आ गया इधर, ठीक है। इधर क्या आ गया 6 और 3/2 की पावर 9 और -3। अब आप कंपेयर कर लो, देखो कंपेयर करेंगे तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू देखो 3/2 की पावर 9 के साथ कौन है, अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा इधर कितना है 6 है, और फिर माइनस करके बीटा लिखा हुआ, बीटा की वैल्यू कितनी है 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 6 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा आ गया 6 और बीटा की वैल्यू आई है 3, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 6 + 3, 9 का होल स्क्वायर करेंगे 81, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।